अरे वाह, आज तो मालिक ने एकदम लजीज खाना भेजा है। सुना इस खाने का लुत्फ। अबे ये लड़की पागल पागल है क्या? ये तूने क्या किया? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आपके साथ खेल कर रही थी, मुझे बड़ा मजा आया। मुझे लगता है तेरा मानसिक संतुलन हिला हुआ है। एक तो इतने बार मेरे मालिक ने इतना लजीज खाना भेजा था, जब मैं खाने के लिए बैठा तूने मुझे भिगाई दिया। खाना? ओ भैया ये तो बहुत अच्छा खाना है, मेरे को भी खाना है, मुझे भी खाना है, मुझे भी दोना खाने के लिए। अबे चल चल, मैं तुझे खाने दूं। और तू मुझे एक बात बता, तबेले गेट तो लगा हुआ, फिर तू अंदर कैसे आई? अरे भैया वो ना मैं वहाँ पे घूम रही थी, फिर वो दीवार फैलांग की मैं यहाँ पे आ गई और मैंने ना आपको देखा तो मैंने सोचा कि आपके साथ होली खेलूंगी तो आपको बहुत मजा आएगा। क्या बेवकूफ है क्या? चल निकल यहाँ से, मुझे खाना खाने दे, दिमाग खराब मत कर मेरा। भैया मेरे को भी खाना दो ना, मेरा बहुत मन कर रहा है। देखो ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, मेरे को भी खाना है। अबे ओए, ये खाना मेरे लिए आया है, तो इस खाने को ना मैं ही खाऊंगा और तू यहाँ से चुपचाप निकल ले, मेरा दिमाग खराब मत कर अब। भैया एक चीज करो, मेरे पास ना बहुत सारे पैसे, आप ना किसी को बताना मत, मैं वो सारा पैसा ना आपको दे दूंगी, बस आप मुझे खाना दे दो प्लीज। ये लड़की देख, पागल तू है, मैं नहीं, इसलिए ना तू मुझे बेवकूफ मत बना, चुपचाप से यहाँ से निकल ले, मुझे खाना खा के और भी बहुत सारे काम करने हैं, मेरा दिमाग खराब मत कर। भैया मैं सच कह रही हूँ, देखो देखो पैसे देखो आप, देखो कितने सारे पैसे हैं, ये देखो और पूरा बैग भरा हुआ है। हाँ तू तो सही कह रही है, इतने सारे पैसे। हाँ तू एक काम कर, खाना खा ले, पर ये बैग मुझे दे दे। भैया हाँ मैंने ना खा लिया, अब ये सारा खाना मैं ले जाऊँ घर जाके खा लूंगी। हाँ हाँ ले जा, तू ले जा, ये सारा खाना ले जा। तूने मुझे इतने सारे पैसे ज्वेलरी तो दे हैं, मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जा ले जा खाना। अरे वाह, उस बेवकूफ लड़की ने तो मुझे माला माल कर दिया। किसी ने सही कहा है, जब ऊपर वाला देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। आज से ना मेरे बुरे दिन खत्म और अच्छे दिन स्टार्ट। माला माल हो गया, अब ना ये पैसे लेके निकल लेता हूँ। अबे ओ रुक! अरे इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? मुझे तो यहाँ होना ही चाहिए, क्योंकि चोरी का माल जो इस तबेले में इकट्ठा किया जा रहा है। क्या चोरी का माल? इंस्पेक्टर साहब आप ये क्या बोले जा रहे हैं? ये तो तबेला है, यहाँ तो गाय भैंस बछड़े होते हैं, यहाँ चोरी का माल कहाँ से आया? अच्छा कितना भोला बन रहा है, जैसे कि तुझे कुछ पता नहीं है। मुझे ना अच्छे से पता है कि शहर से जितनी भी चोरियां हो रही है ना, चोरी का माल यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है और तू कर रहा है, तू है वो चोर। अरे साहब आप ये क्या बोले यार, आप तो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। और साहब मैं तो छोटा मोटा आदमी, इस तबेले में काम करके अपना गुजर बसर कर रहा हूँ और आप खामखा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। तू गुजर बसर नहीं कर रहा है, तू माला माल अपने आप को करे जा रहा है। और ये तबेला तो तूने ऐसे ही खोल रखा है लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पर कोई शक भी नहीं करेगा कि चोरी का माल लाया जाता है। अगर तू महल बना के यहाँ पर खड़े कर लेगा ना तो डेली रेड पड़ेंगी, सीधा जेल में जाएगा। इसलिए तूने प्लान अच्छा बनाया है कि शहर से बाहर तबेला बना रखा है, चोरी का माल शहर से यहाँ लाया जाता है और यहाँ से दूसरे शहरों में बेच दिया जाता है। यही कर रहा है ना तू? अरे नहीं साहब, मैं तो इस तबेले में काम करता हूँ, ये तबेला मेरा थोड़ा ना, ये तबेला तो मेरे मालिक का है, मैं तो यहाँ पे बस काम करता हूँ। और आप ये किस तरीके की बात कर रहे हैं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? अभी सारी चीजें तेरे समझ में आ जाएंगी बेटा। एक बात बता, ये बैग किसका है? ये बैग तो मेरा ही है। अच्छा ये बैग तेरा है? अभी थोड़ी देर पहले ना शहर से ये बैग गायब हुआ है, वो भी एक सुनार के यहाँ से। इसमें बहुत सारे पैसे और बहुत सारी ज्वेलरी भी हैं। नहीं साहब, ये बैग तो मेरा ही है। और साहब आप खुद ही सोचिए, पूरी दुनिया में बैग एक ही है, इस जैसे बैग ना पता नहीं कितने होंगे, तो हो सकता है उसका दूसरा बैग हो। ये तो मेरा ही है और ये बैग ना साहब बहुत पुराना और है। ऐसे बातें तो तू बहुत अच्छी बना लेता है, लेकिन तुझे शकल से मैं बेवकूफ लगता हूँ क्या जो तेरी बातों में इस तरह से आ जाऊंगा? मुझे अच्छे से पता है कि ये बैग कौन सा है। ये बैग वही है जो शहर से अभी अभी चोरी हुआ है और इस बैग में ज्वेलरी और पैसे भी हैं। कह दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे नहीं साहब, इसमें ना कोई पैसे और ना कोई ज्वेलरी, आपको ना कोई गलतफहमी हो रही है। इसमें ना तो जानवर के इंजेक्शन दवाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं। अच्छा तो एक काम कर, मुझे ना इस बैग को अभी चेक करा दे, अभी पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। अरे साहब इसमें चेकिंग की क्या बात है? जब मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ इसमें दवाइयाँ और इंजेक्शन वगैरह पड़े, तो इसमें चेकिंग की क्या बात है? मुझे लगता है कि तू ऐसे इस बैग को चेक नहीं कराएगा, मुझे खुद ही लेना पड़ेगा। बैग दे इधर। साहब उसमें इंजेक्शन ही है। जितना मैंने बोला है ना उतना कर, चुपचाप से अपनी जुबान बंद करके ना खड़ा रहे, समझा तू? ये क्या, इतनी सारी ज्वेलरी और इसमें तो इतने सारे पैसे भी हैं। और तू क्या बोल रहा था कि इसमें साहब सिर्फ और सिर्फ पैसों की दवाइयां हैं? ये दवाइयां हैं? अरे साहब मुझे लगता है ना ये बैग ना मेरे मालिक के बैग से चेंज हो गया, उनका पैसे वाला बैग यहाँ आ गया और इंजेक्शन वाला बैग उनके पास चला गया। मुझसे ना मिसअंडरस्टैंडिंग होगी साहब।
अबे पुलिस वाले को बेवकूफ समझाए क्या? बार बार बातें घुमा फिरा के मुझे उल्लू बना रहा है। मुझे ना सब कुछ पता है कि ये बैग कोई तेरे मालिक का नहीं बल्कि ये बैग चोरी का है, और चोरी करके तू माल यहाँ लेके आया और यहाँ से रफू चक्कर होने की प्लानिंग कर रहा था। मुझसे ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब सारी सच्चाई यहीं बताएगा या थाने में ले जाके कूटू तुझे? नहीं साहब, थाने में ले जाइए, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मुझे लगता है कि तू भी लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। तुझे ना थाने ले जाना ही पड़ेगा। चल बेटे थाने। रुकिए साहब, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ सच सच। वो क्या है ना साहब, जब मैं खाना खाया था तो एक पागल सी लड़की आई थी, उसने मुझे ये बैग दे दिया और मेरा खाना खुद खा गई। साहब मुझे नहीं पता उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, पर ये बैग ना, मैं सच कह रहा हूँ, उसी ने मुझे दिया है। अरे क्या मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है? कभी तू सांप का बैग बताता है, कभी तू बोलता है कि इसमें दवाइयां हैं, अब तू बोल रहा है एक लड़की आई, मैंने उसको खाने के बदले ये बैग ले लिया। भला ऐसी कौन सी पागल लड़की होगी जो इतने सारे पैसे और इतनी सारी ज्वेलरी खाने के बदले देके जाएगी? मुझे ना ज्यादा बेवकूफ मत समझ, समझाना तू। नहीं साहब, मैं कोई आपको बेवकूफ नहीं समझ रहा, मैं तो बल्कि सच कह रहा हूँ। मैं तो अपनी सच्चाई आपके सामने ला के दिखा रहा हूँ, पर आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ में मेरे ना सब कुछ आ रहा है, लेकिन तेरे कुछ भी नहीं आ रहा है। अब तेरी समझ में आएगा, लेकिन यहाँ नहीं, थाने में। अब चुपचाप से चलेगा मेरे साथ थाने, या मारपीट करके ले जाऊं तुझे? नहीं साहब, थाने मत ले जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब। अगर मैं थाने चला गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? और तो और साहब, मैं अपने घर में ना अकेले कमाने वाला हूँ, अगर मैं ही जेल चला गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? वो तो सड़क पे आ जाएंगे साहब, भूखे मर जाएंगे। साहब मुझे इस बार छोड़ दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, इस तरह से छोड़ दूं? एक तो इतना बड़ा गुनाह किया है, सरेआम तू लोगों के शहर में बैग छीनता है, चोरियां करता है, और मैं तुझे इस तरह छोड़ दूं? और तू अपने परिवार की मुझे दुहाई दे रहा है, लेकिन जब गलत काम कर रहा था, शहर में इस तरह से चोरियां करता फिर रहा था, तब तूने एक बार भी नहीं सोचा था कि अगर मैं गलती से भी पकड़ा गया तो मेरे साथ क्या होगा? अब ना तेरे साथ वही होगा जो मैं करूंगा, इसलिए चुपचाप से मेरे साथ थाने चल। साहब मेरी बात तो सुनिए। हाँ हाँ, तेरी सुनूंगा, चल मेरे साथ थाने चुपचाप से। गया। वाह, अब मेरे कलेजे को ठंडक मिली। साहब ने बड़े शान से इसको रखा था ना यहाँ पे काम पे, और इसको बड़ा शौक है ना आधे पैसों में काम करने का। एक तो मेरी नौकरी खा गया, ऊपर से यहाँ पे ऐश मौज करके खाना ठूस रहा था। देख बेटा, अब तू ना जेल में चक्की पीछियो, फिर तेरी जिंदगी एकदम सेट हो जाएगी, और मैं यहाँ करूँगी तबेले में अब राज। मेरे को मिलेगी अब मेरी नौकरी वापस।